माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का जो चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए है उसका हम थर्ड लेक्चर डिलीवर करेंगे। थर्ड लेक्चर बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने टाइप्स ऑफ कितने फॉर्म्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं ये 4 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक भी कहा जाता है, और फोर्थ आपके पास है टीलोसेंट्रिक। तो हम इधर सिर्फ ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम में बी, नंबर फर्स्ट आपके पास है मेटासेंट्रिक। इससे जो पहले प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो होता है एक रिप्लिकेट क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर पाया जाता है। ये भी क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है, और इन्हीं 2 क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और इधर दरमियान में सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, जिसके साथ स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं, इसको हम काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं। और इसमें इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हमने कहा था कि इसको इसी सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और स्पेशली ह्यूमन में जो आपके पास एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें एक और कंस्ट्रक्शन भी होता है को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सैटेलाइट कहा जाता है, इसको जंक डीएनए भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सेल्फिश डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूजलेस होता है, यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, नॉन कोडिंग होता है, ये नॉन कोडिंग प्रोटीन होता है। अब अगर हम सेंट्रोमेयर की पोजीशन को हम देखें तो सेंटर में होता है नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मेटासेंट्रिक, तो इधर मैंने लिखा है मेटासेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रोमेयर लोकेटेड इन द सेंटर। ये भी आर्म्स है, इसको हम पी आर्म्स कहते हैं, इसको हम क्यू आर्म कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बनाता हूँ कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला क्या होता है? ये इसको हम पी आर्म कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्यू आर्म कहते हैं। पी जो है बेसिकली क्या है? फ्रॉम पिटीट, फ्रेंच वर्ड है। पिटीट का मतलब है वेरी स्मॉल, ये थोड़ा स्मॉल होता है, ये थोड़ा लेंथी होता है। क्यों? फ्रॉम क्वी, ओल्ड फ्रेंच से ये डिराइव्ड, क्वी मीन्स टेल, तो इसके टेल्स है बेसिकली, तो इसको हम क्यू आर्म कहते हैं। तो 2 आर्म है एक क्रोमेटिड में, तो इसके ये 2 आर्म्स भी पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। बट जो हम मेन डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़, वो है मेटासेंट्रिक, जो आपके पास स्पेशली जो आपके पास जो क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें ये पी आर्म और क्यू आर्म जो है इसके बिल्कुल सेंटर में आपके पास क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है। ये बेसिकली क्या है? दैट इज द सेंट्रोमेयर। और ये सेंट्रोमेयर जो होता है ये 2 को अटैच करता है क्रोमेटिड्स को, और ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है, जो बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमेयर है दोनों के आर्म्स के। दूसरा जो आपके पास है वो सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का डिफिनेशन क्या है? सेंट्रोमेयर लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंट्रोमेयर, अवे फ्रॉम द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर तो इधर होना चाहिए था, ठीक है, जिस तरह की इधर है, बट ये जो सेंटर है इससे सेंट्रोमेयर थोड़ा सा अवे है, थोड़ा सा फासले पर है। तो सेंट्रोमेयर लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसी सेंटर से फॉर एग्जाम्पल सेंटर इधर होना चाहिए था, सेंट्रोमेयर का सेंटर पहले इधर था, बट ये थोड़ा सा इसी फॉर्म में, इसी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमेयर थोड़ा सा अवे, थोड़ा सा इस पोजीशन पर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। थर्ड आपके पास है एक्रोसेंट्रिक, इसको सब टीलोसेंट्रिक भी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सेंट्रोमेयर लोकेटेड नियर द एंड, नियर द एंड, एंड तो बेसिकली ये है, तो ये थोड़ा सा ये सेंटर इधर था, अब सेंटर से थोड़े फासले पर भी नहीं है सेंट्रोमेयर, बल्कि ज्यादा है। किस तरह ज्यादा है? इसी एंड के करीब ये सेंट्रोमेयर करीब है, तो सेंट्रोमेयर लोकेटेड नियर द एंड के करीब है। ऐसे किस्म के क्रोमोसोम को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक। इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं, ईटा में, नीट में, ठीक है। इंसर्ट जो है, जितनी भी ये एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं।
और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेशली ह्यूमन का जो एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम है इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। फोर्थ जो आपके पास है वो टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेयर लोकेटेड एट एन एंड, बिल्कुल ये सेंट्रोमेयर जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इसी क्यू आर्म्स के बिल्कुल एंड पर आपको नजर आ रहा है। ऐसे किस्म के क्रोमोसोम अगर आपको मिल जाए इसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि आपको सेल डिवीजन में या मुख्तलिफ सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।